नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत कैसे आपको ट्रैवल करना है। कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली या आपका ऑफिस थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, जिससे ट्रैवल करते समय या ट्रैवल करने के बाद आपको जो है बैक पेन इंक्रीज हो जाता है, आपको जो है वर्स फील होता है, तो आपको क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आपके जो डिस्क है उस पर जो है ओवरलोड कम से कम पड़े, आपकी डिस्क जो है वो इरिटेट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू योर कार, अगर आप अपनी कार के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि कार में बैठने से पहले आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग अपनी कोर एक्सरसाइज करनी है। अब ये कोर एक्सरसाइज कौन सी है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग कोर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिससे आपकी कोर मसल्स एक्टिवेट रहे और वो आपकी स्पाइन को बेटर पोजीशन में रखें। कोर एक्सरसाइज करने के बाद कार में बैठने से पहले आपको थोड़ा सा वॉक करना है, ठीक है, आपको वॉक करना है। वॉक करने के बाद फिर आपको अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस कर लेना है। डीकम्प्रेशन के बाद आपको कार के अंदर बैठना है। जब आप कार के अंदर बैठ रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कार के अंदर इंटर करते समय आपको ये चेक करना है कि आपका जो अपर बॉडी है और जो आपका लोअर बॉडी है, यानी कि आपके शोल्डर और आपके हिप दोनों एक लाइन में रहे, यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट ना करे। जैसे हमने पिछली वीडियो यानी कि हमने स्लीपिंग वाली वीडियो में जिसमें हमने सोने के तरीके के बारे में बात की थी, उस वीडियो में जैसे हमने सिखाया था कि जब आप टर्न कर रहे हैं, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, एक करवट से दूसरी तरफ करवट जा रहे हैं, तो आपका शोल्डर और आपका हिप एक साथ मूव होना चाहिए। ठीक वैसे ही जब आप कार में इंटर कर रहे हैं और कार से बाहर आ रहे हैं तो आपका शोल्डर और आपका हिप दोनों एक लाइन में रहे, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव ना करे, यानी कि आपकी स्पाइन से, आपके लोअर बैक से, आपके लंबर से रोटेशन ना हो। आपको रोटेशन को, ट्विस्टिंग को अवॉइड करना है। कार में बैठने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपनी सिटिंग अरेंजमेंट को चेक करना है, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करना है। यानी कि अगर आप बैकवर्ड बायस वाले हो, ठीक है, अगर आप बैकवर्ड बायस हो तो आपको करना क्या है कि एक टॉवल लेकर, ठीक है, टॉवल की तह लगाकर आपको अपने लंबर को सपोर्ट देना है, यानी कि आपको अपने लोअर बैक के पीछे उस टॉवल को लगा देना है, ठीक है। पतले टॉवल को लेकर आपको उसको जो है लगा देना है तय करके, ठीक है, ताकि आपके लंबर को सपोर्ट मिले, आपका जो स्पाइन है वो उसका जो नेचुरल कर्व है, जो नेचुरल आर्च है वो मेंटेन रहे। अगर आप फॉरवर्ड बायस वाले हैं तो आपको बैक के पीछे टॉवल या कोई पतला पिल्लो नहीं लगाना है, ठीक है, बट आपको भी अपने स्पाइन को एडजस्ट कर लेना है, यानी कि आपको इस तरह से बैठना है कि आपकी जो स्पाइन है, आपका जो ट्रंक है वो थोड़ा फॉरवर्ड लेन की पोजीशन में रहे। मैं पहले से ही इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि स्लाइटली, ठीक है, थोड़ा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा जो है आगे बैंड होकर रहना है, ठीक है, आपको इस तरह से बैठना है कि आपकी स्पाइन थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में रहे, ठीक है। अब मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल करने के 1 या 1.5 घंटे के बाद, 1.5 आवर के बाद आपको करना क्या है, वापस से आपको कार से बाहर आना है जैसे बताया है, ठीक है, बिना अपने अपर और बॉडी, अपने लोअर बॉडी को ट्विस्ट करें, यानी कि दोनों को एक लाइन में रखते हुए, ठीक है, आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना है,
ठीक है, थोड़ा घूमना है आसपास, ठीक है, कार के आसपास थोड़ा वॉक करना है आपको। अगर पॉसिबल है तो वापस से आपको अपनी कोर एक्सरसाइज करनी है अपने बायस से अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है और उसके बाद आपको वापस कार के अंदर जाकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर 1 घंटे के बाद इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, ठीक है। इवन अगर आप जैसे अगर ऑफिस भी जा रहे हैं और आपका ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो इतना ही है, 1 आवर या फिर 1.5 आवर, तब भी आपको कार से निकलकर यही प्रोसेस दोहराना है, ठीक है। वॉक और आपका डिकम्प्रेशन और अगर पॉसिबल है तो कोर एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अपने साथ आइस पैक कैरी करना है, ठीक है, ताकि आप जो है उस आइस पैक को यूज करें अगर आपको ट्रैवल करते समय पेन फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, ठीक है, और ट्रैवलिंग में जो है जर्क की मूवमेंट होती है, ठीक है, जर्क जो है लगते रहते हैं, जिससे माइक्रो मूवमेंट की वजह से डिस्क पर जो है अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए अपने साथ आइस पैक को कैरी करना है। अब जो ये चीज़ें हमने कार के लिए बताई गई है, ठीक है, ये तो हुआ आपको कार से ट्रैवल करने का, ठीक है, तरीका कि आपको कार से ट्रैवल करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप जो है इस सारी जो टेक्निक अभी बताई है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको करना क्या है कि प्लेन में अपनी सीट पर बैठने से पहले, ठीक है, आप बैठने से पहले आपको जो है अपनी कोर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वॉक करना है, उसके बाद अपने आप को डीकम्प्रेस करना है, ठीक है, फिर उसके बाद जाकर आपको प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठना है, ठीक है। और जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको वापस से आपको इस तरह से बैठना है सीट पर कि आपका जो स्पाइन है वो ट्विस्ट ना हो, वो रोटेट ना हो, यानी कि आपके बैठते और उठते समय मूवमेंट इस तरह से हो कि आपका अपर और लोअर बॉडी एक साथ मूव करे। जब आप उठ रहे हैं और आप बैठ रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में आपका शोल्डर और हिप रोटेट ना हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एक साथ रोटेट हो, ये आपको ध्यान रखना है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। चाहे आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन का जब आपका ट्रैवल पूरा हो जाए तब उसके बाद आपको जैसे कार में बताया गया है, कार के ट्रैवल में, कि आपको ट्रैवल ख़त्म होने के बाद वॉक करना है, डीकम्प्रेस करना है और अगर पॉसिबल है तो अपनी कोर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर आपका जो ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आपका ट्रैवल टाइम 1 आवर या 1.5 आवर से ज़्यादा है, तो आपको बीच बीच में जो है उठकर थोड़ा वॉक करना है, ठीक है। अगर जितना पॉसिबल है आपको प्लेन में वॉक करना है, ठीक है। ज़्यादा वॉक पॉसिबल नहीं होता प्लेन में, बट फिर भी जितना पॉसिबल है उतना आपको जो है वॉक करना है। इसके अलावा जब भी आप अपने प्लेन की सीट पर बैठते हैं या प्लेन की सीट से उठते हैं तो आपको ब्रेसिंग टेक्निक को यूज़ करना है। यानी कि आपको अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट रखते हुए, कॉम्पैक्ट रखते हुए सीट पर बैठना है, सीट से उठना है। इवन जब आप
कार के अंदर भी इंटर कर रहे हैं और कार से बाहर निकल रहे हैं, तब भी आपको ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है। जब आप प्लेन की सीट पर बैठें तो आपको अपने सिटिंग पोजीशन को एडजस्ट करना है अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप बैकवर्ड बायस है तो आपको सीट पर बैठते समय अपने लंबर को सपोर्ट देना है, ठीक उस तरह से जिस तरह से हमने कार में बैठते समय, कार की सीट में बैठते समय अपने लंबर को सपोर्ट दिया था, या जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हम अपने लंबर को, अपने लोअर बैक को सपोर्ट देते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने लंबर को सपोर्ट देना है। अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो आपको इस तरह से बैठना है, यानी आपकी सिटिंग पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी स्पाइन स्लाइटली फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में हो, यानी कि आपकी स्पाइन थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड हो। पर ध्यान रखें कि स्लाइटली फॉरवर्ड लीन हो, ठीक है, आपको ज्यादा आगे बैंड नहीं होना है। अगर आपकी प्लेन की जर्नी थोड़ी लंबी है तो आप हर घंटे कुछ और प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप बैकवर्ड बायस है तो आप जो है अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सीट के एज पर आकर, ठीक है, हथेली को सामने टर्न करके आप जो है हाथों को नीचे लटका के आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये टेक्निक बताई गई है पिछली वीडियो में, जिसमें हमने बात की है कि आप जो है लंबे समय तक चेयर पर कैसे बैठे रह सकते हैं। तो उस वाली वीडियो को आपको जाकर देखना है कि कैसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं ब्रेसिंग ब्रीदिंग के द्वारा। अब ब्रेसिंग ब्रीदिंग की टेक्निक वीडियो नंबर 3 में बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमें करना क्या होता है कि हमें अपने श्वास को इस तरह के साउंड के साथ बाहर निकालना होता है। जैसे या फिर हमें ये मानते हुए श्वास को बाहर निकालना होता है मुंह से कि जैसे एक सामने मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती को हम फूंक मार के बुझाना चाह रहे हैं। अगर आप ये जो है साउंड जनरेट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप दूसरे पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली भी अपने कोर मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 20 बार। यानी कि आप हर घंटे 10 से 20 बार आपको करना क्या है कि अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉम्पैक्ट करना है, रिलीज करना है, ठीक है। आप ये 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हर घंटे में सीट पर बैठे रहते हुए आप अपनी स्पाइन को डीकंप्रेस कर सकते हैं। अब स्पाइन को डीकंप्रेस कैसे करना है वो हम अभी इस वीडियो में आगे सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप प्लेन के अंदर सीट पर बैठे हैं तो आपको करना क्या है कि अपनी स्पाइन को डीकंप्रेस करने के लिए आपको जो उस प्लेन के चेयर की हैंडल है उसे पकड़ लेना है, या साइड से या आगे से, जहां भी पकड़ने का स्पेस है उसे आपको पकड़ लेना है। और उसके बाद अपनी स्पाइन को आपको न्यूट्रल रखते हुए, यानी कि ना तो आपको अपनी स्पाइन को आगे मोड़ना है ज्यादा, ना ही आपको अपनी स्पाइन को पीछे मोड़ना है। अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए आपको अपने ट्रंक को ऊपर उठाना है, ठीक है, आपको अपने ट्रंक को ऊपर उठाना है। ऐसा मानना है कि आप अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से को, टॉप ऑफ द हेड को उस प्लेन की छत पर टच करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आप अपने हेड को, टॉप ऑफ द हेड को छत की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप कैसे भी जो है इसको पकड़ के
इसको ऊपर की तरफ आपको पुश करना है अपने ट्रंक को, ठीक है। आपको अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ पुश करना है। इस तरह से जो है आपको डीकंप्रेस करना है चेयर पर बैठे हुए, ठीक है। डीकंप्रेस करना है चेयर पर बैठे हुए। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर पॉसिबल है, तो आप जैसे हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम लंबे समय तक चेयर पर बैठते हैं तो हमें कैसे स्ट्रेच करना है, वैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। बट नॉर्मली होता क्या है कि प्लेन के अंदर जो हमारा सिटिंग एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हम ये स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको लगे कि पॉसिबल है तो आप जो है थोड़ा आगे की तरफ लीन होकर, ठीक है, जो स्ट्रेच बताया गया है वो स्ट्रेच कर सकते हैं अगर आप बैकवर्ड बायस है, ठीक है। या फिर आप अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेसिंग ब्रीदिंग के द्वारा, ठीक है। ब्रेसिंग ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है, जो हमने ब्रेसिंग वाली वीडियो में सीखी थी, वो वाली हमें ब्रीदिंग करनी है ताकि हमारी कोर मसल्स एक्टिवेट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी बातें, जो भी चीजें इसमें बताई गई है उसे आप यूज करेंगे ट्रैवल करते समय। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।